नमो राधेश प्रभु राधे राधे। एंजाइटी बहुत हो रही है, काफ़ी समय से दवाइयाँ खाई हैं पर अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसी ने मुझे आपका परिचय दिया था कि आपसे संपर्क आने के बाद से उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। अब उन्हें पैनिक अटैक भी नहीं आते हैं। तो कुछ कृपा करके हमें भी सजेस्ट करें। नमो राधेश प्रभु राधे राधे। हमने सजेस्ट नहीं करा था, आराध्य ने सजेस्ट किया था। समझो, दोनों में भेद है। जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ साइकेट्रिक ने मुझे, हमें नहीं, मुझे काफ़ी सारे डिसऑर्डर बता दिए थे। एक लिस्ट बता दी थी, ये सब डिसऑर्डर हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, तो मैं इतने साल दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो आराध्य की कृपा की बात ये कि उस ही समय जब ये बात हुई थी साइकेट्रिक से, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा था कि कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, खाना नहीं खा पा रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और इस बात पे मुझे हंसी आती है क्योंकि आराध्य की कृपा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा था कि तुम में ये चीज़ें हैं, तुम जी नहीं सकते, ये सब चीज़ें तुम्हें अंदर बैठना पड़ेगा और मिलना नहीं है। एक तो मेरा मन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ऊपर से डॉक्टर भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए, आपसे ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। और उसमें उन डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड थी। इन चीज़ों की भी बहुत बियॉन्ड बातें थी, जो साइकेट्रिक की भी बियॉन्ड थी। कुछ चीज़ें वो भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बस इतना ही पता था कि ड्रीम एक अनकॉन्शियस माइंड का फिनोमेना है, सबकॉन्शियस माइंड का फिनोमेना है। इसके बियॉन्ड भी सपने बहुत कुछ होते हैं, उन्हें वो नहीं पता था। आराध्य की कृपा से एक सिंगल दवाई हमने नहीं खाई। इस बात पे आराध्य पर गर्व है। हमें अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी पर बहुत गर्व है इस बात पे कि एक दवाई नहीं खाई उस वक्त। और उस समय से इतने इतने साल हो गए, आज तक इन ट्रीटमेंट का भी आराध्य कृपा है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप साइकेट्रिक को दिखाएं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ आप पहले साइकेट्रिक को दिखाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं। पर कुछ कंडीशंस को आप याद रखें। जैसे कि आपने कहा कि आप दिखा चुके हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके ही प्रश्न में लेता हूँ आराध्य कृपा से, क्योंकि वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो काफ़ी समय से दवाइयाँ खा रहे हैं। उनको अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आराध्य कृपा से तब हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। आराध्य जो करते हैं वो आसान है। एंजाइटी का हिंदी मतलब अगर आप समझेंगे तो वो है चिंता। चिंता है ना। अब समझो कि ये हमारा ब्रेन, अगर अभी इसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, जिसमें अगर आप स्टेप 1 2 3 4 करते हैं तो आप टोटली बिल्कुल फ्री हो जाओगे। जिनका आप बता रहे थे परिचय में, उनको भी ये 4 स्टेप बताए गए थे और कुछ जो गाइडेंस दी थी वो अलग थी। वो 4 स्टेप करने के बाद ही आप, कोई भी नॉर्मल इंसान भी मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्या होता है ना, जब लोग आपसे कहते हैं आपको डिसऑर्डर है, आपको ये बीमारी, तो आधा आधा वो पहले ही मर जाता है ये सुन के कि मुझे ऐसा कुछ है। तो ऐसा नहीं मानना, सबसे पहला नहीं मानना। ये मानना मेरे शरीर में ऐसा कुछ है, मुझ में नहीं है, क्योंकि हम ना ही शरीर हैं और ना ही मन है। अब आती है चिंता की बात। चिंता की बात आती है तो चिंता बहुत नॉर्मल, बहुत साधारण चीज़ है। हमारी मेमोरी जो बनी है बचपन से, जब हमने अपने परिवार को देखा है, छोटी छोटी चीज़ों पर जैसा वो रिस्पॉन्स करते हैं, लर्निंग के तहत, लर्निंग प्रोसेस के तहत वो हमने सीख लिया। पहली चीज़, सीरियल्स बहुत अच्छा रोल निभाते हैं कि थाली गिरे तो 3 बार मुंह हिलाना है। हमने सीख लिया है कि अगर कोई घर के बाहर जाता है तो सबसे पहले उसके मरने के बारे में सोचना है कि किन किन तरीके से वो मर सकता है। हमने सीख लिया है। तो ये प्रोग्रामिंग है जो हमने करी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही प्रोग्रामिंग है। तो चिंता साधारण है, ये समझ लेना, पर हमारे लिए असाधारण है क्योंकि हमें पता है कि चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है। अब जब पता पड़ गया, सीखा, तो कैसे सीखा? सुन करके, देख करके, सूंघ करके, बोल करके, सोच करके, अपनी 5 इंद्रियों से हमने डाटा कलेक्ट किया। बड़े ध्यान से समझना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस सीरियस मत होना, खुश होकर समझना। दोनों बातें हैं। सीरियस कभी जिंदगी में नहीं हो, सीरियस होता है, बस सीरियस लेट ही जाता है। सीरियस कभी मत होना,
फोकस्ड होना, फोकस होकर सुनना। 5 सेंसेस का यूज़ करके आपको कोई भी 24 घंटे में ऐसा डाटा रिकॉर्ड नहीं करना अपने ब्रेन के अंदर जिसके अंदर एंग्जाइटी, चिंता ऐसा कुछ हो। समझ गए? समझ गए? समझ जाना। ब्रेन में भी ऐसा थॉट आता है कि तू बहुत चिंता कर रहा है, तो तू तुरंत बोलो, तू आज इतना खुश क्यों है? जैसे हम अपना प्रभु, जैसे मान लो मेरा नाम प्रभु है, तो मैं क्या बोलूँगा? प्रभु आज तू इतना खुश क्यों है? मतलब अपोजिट कन्वर्सेशन करनी है, नेगेटिव नहीं करनी है अपने ब्रेन। धीरे धीरे करके जब भी चिंता का भाव आए, उसको सकारात्मक सोच में तुरंत ही बदल देना है। आप 7 दिन के अंदर देखोगे कि आप खुश हो जाओगे। हमारे ब्रेन में एक डिवाइस होता है विच इज़ हाइपोथैलेमस, जो स्लीप साइकिल के लिए और खाने पीने की साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक और अच्छी बात है कि वही डिवाइस हमारे ब्रेन में हमारे इमोशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी खाना पीना, सोना इज इक्वल टू इमोशन, समझ लो। अगर आपका खाना पीना बिगड़ा तो आपके इमोशन बिगड़ेंगे, खाना पीना सोना बिगड़ा तो आपके इमोशन आप पूरे पूरे बिगड़ जाओगे। 10 बजे के बाद से जागे रहना आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज 101% देगा। लिख लो, लिख लो। नहीं, 10 बजे के बाद से नहीं जगना, क्योंकि इस प्रकृति के जो भी जीव जंतु हैं, वो जैसे सूरज ढलना स्टार्ट होता है उनके सोने की दिनचर्या शुरू हो जाती है। और सूरज उठने से पहले वो उठ जाते हैं, और सूरज उठने के बाद भी उठ जाते हैं, बहुत लेट नहीं उठते हैं। तो इतना सा कर लेना। 5 सेंसेस से डाटा कंट्रोल करना, और 10 बजे के बाद जागना नहीं है, और जल्दी उठ जाना है। चिंता विंता वाली चीज़ें नहीं करना, खुश रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है। जो भी हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी के लिए आप मैसेज कर देना हमें इस इंस्टाग्राम पे, या फिर जो बायो में लिंक है उस पर फॉलो करो। सुनना किसी का। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपसे कह देना कि आपके जीवन में जो जो ऊट पटांग चीज़ हुई, बेटा वो लिख के दे दो, ऐसा कभी मत करना कि आपको जीवन में जो जो बुरा है उसे लिखो। कभी मत कहना। ऐसा कोई साइकेट्रिक कहता है तो उसका नंबर दे देना, उनसे हम बात कर लेंगे। जय श्री राधे प्रभु, नमो राधे।